हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने एसएचएम के सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। एग्जाम्पल 3 अपन बाद में सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा स्टाइक कंसेप्ट होता है इसमें, बट अपन उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा एक बार एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा क्या एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक कण एक एसएचएम कर रहा है। कोई कण क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है, जिसका आवर्तकाल दे रखा है 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या कर रहा है? गिवन दैट टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा दे रखा है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा 2 पाई अपॉन ओमेगा दे रखा है, तो आप एक बात जानते हो, सो दैट इम्प्लाइज टी का मान क्या होता है? 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, फॉर्मूला दैट्स विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि अंडर रूट ओमेगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा के बराबर। सो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। दैट्स भी टेकन एज नंबर 1, ठीक है कि नहीं है? तो 2 पाई अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा स्क्वायर आ गई। ये तो दे रखा था और एक सूत्र से हम जानते हैं, तो रूट म्यू जो कंपेयर किया तो रूट म्यू किसके? ओमेगा के बराबर आ गया। देन म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा फिर ये क्या बोला है? एक कंडीशन दे रखी है, व्हेन गिवन दैट ये दिया गया है, व्हेन जब x का मान x0 है, वेलोसिटी दे रखी है v का मान कितना है? u0। ये गिवन कंडीशन दे रखी है, x का मान x0 एंड u का मान, वेलोसिटी का मान u0 है। प्रूव करना है, मतलब निकालना है, उसका एम्पलीट्यूड निकालना है, t समय पर पोजीशन निकालनी है, और बोल रहा है c पार्ट निकालना है कि जब टाइम टू द पोजीशन ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था में आने का समय निकालना है। तो देखिएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन एज, इस तरीके से दी जाती है, अगर आपको पता हो तो। कैसे दी जाती है? d2xy dt स्क्वायर माइनस में म्यू x, म्यू की वैल्यूज आपको पता है, दैट इम्प्लाइज d2xy dt स्क्वायर माइनस म्यू की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर x। अब देखिएगा आगे, मैं इसे मिटाता हूँ, है ना, जस्ट 1 मिनट है ना, मिटाने वाला। यस, ये रहा, इससे मिटा देते हैं, सॉरी, इससे मिटा देते हैं ना, ऊपर वाली चीज़ें मिटा देते हैं। यस, d2xy dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, डेट इम्प्लाइज, इसको आप उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? ये d2xy dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अगले टाइम में इसको क्या लिख लेते हो? d स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाहर कौन आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0। वेयर आप लिखते हो कि जो कैपिटल D का मान है वो कितना है? dy dt है। कैपिटल D का मान कितना है? dy dt, अपन मानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट कर दीजिए, d बराबर m, तो कितना आ जाएगा? हियर इज m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से m के 2 मान प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, इसकी किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब आगे देखिएगा, अब CF लिख सकता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
देखो आयोटा बीटा अल्फा प्लस में अल्फा की वैल्यू 0 तो ई की पावर 0 अल्फा, ई की पावर अल्फा टी, तो अल्फा टी अल्फा की वैल्यू कितनी है 0। फिर एक फॉर्म होती है इसकी, आप रिमेंबर रखें, देखो दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो तरीका कैसे लिखा जा सकता है, ये C1 cos ओमेगा टी C2 साइन ओमेगा टी, इन जनरल फॉर्म जो अपन जानते हैं। लेकिन यहां पर इसको सेकंड टाइप से लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे देखो, ये आप रिमेंबर रखें किस तरीके से लिखा जाता है। देखो ये फॉर्म होती है ए ई की पावर अल्फा टी, ठीक है नहीं है, ई की पावर अल्फा टी कॉस ओमेगा टी प्लस एनी कांस्टेंट बी, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। अगर दो रूट्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आते हैं तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो बीटा यहां पर आता है, दैट्स द वैल्यू इज बीटा। तो अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ ए ई की पावर अल्फा का मान 0 टी कॉस बीटा की वैल्यू ओमेगा टी प्लस एनी कांस्टेंट बी। सो फाइनल आप अच्छे से लिखिएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी, ये क्या आ गया आपके पास सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपको क्या निकालना है यहां से, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्या होता है 1 अपॉन में, देखो 0 हो जाएगा ना, आर एच एस 0 है, देन पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी एफ प्लस पी आई, डेट इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट इज सी एफ, सी एफ की वैल्यू a cos ओमेगा टी प्लस बी एंड पी आई की वैल्यूज कितनी है यहां पर 0, डैश भी टेकन एज नंबर 2। अच्छा अब क्या दे रखा है, when जब, ठीक है ना, क्या वैल्यूज दे रखी है आप थोड़ा सोचें इस चीज को आप। when जब क्या वैल्यू कंडीशन दे रखी है, अब स्टार्ट में एट स्टार्ट व्हेन जब t का मान 0 है, x का मान x0 दे रखा है एंड v का मान कितना दे रखा है v0 दे रखा है, u0 दे रखा है, कितना गिवन कर रखा है u0 गिवन कर रखा है। अच्छा t का मान 0 रखेंगे तो x का मान x0, लेकिन v कहां से निकलेगी वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, देन dxy dt इज इक्वल टू, देखो a एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन ओमेगा टी प्लस बी, और माइनस में होता है ये, और ओमेगा टी का कितना आ जाएगा फाइन ओमेगा, कितना आ जाएगा ओमेगा, डैश नंबर भी टेकन है 3 नंबर। अब आप देखिएगा व्हेन यूज कर रहा हूं, व्हेन जब t का मान 0 है, x का मान कितना है x0, बाई 2 से देखिएगा x की जगह x0 रख दिया, a cos t की जगह 0 कितना आ जाएगा b, डैश भी टेकन है नंबर 4, कितना नंबर ले लिया मैंने 4 नंबर। एंड व्हेन जब t बराबर 0 है तो v मतलब dx बाई dt, दैट्स द v, तो v की वैल्यू कितनी है u0 है। अगर आप इसमें पुट कर देते हो, देखो मैं ऊपर इधर से मिटा देता हूं इसे, है ना, देखो आप इसे व्हेन t बराबर 0 रख दिया यहां पर, और इधर u0, दैट इंप्लाइज u0 इज इक्वल टू माइनस में a ओमेगा साइन t की वजह से 0 और देन क्या आ जाएगा b, डैश भी टेक। अच्छा ये 5 नंबर इसको ना देके देखो इसको दूंगा, u0 बाई ओमेगा माइनस में a डैश साइन b टेकन एज नंबर 5। अब मैं a और b की हेल्प से, 4 और 5 की हेल्प से, एक तो b की वैल्यू निकाल सकता हूं, कांस्टेंट है, और किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, a और b दोनों की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट फाइंड कर सकता हूं। कैसे, देखो मैंने क्या किया 4 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर और जोड़ दिया, दोनों का स्क्वायरिंग करो, जोड़ दो। RHS लिखना जरा एक बार, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर बी कॉमन 1। इधर से देखो u0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर, हियर इज x0 स्क्वायर। तुम्हें तो a चाहिए, सो फाइनल a की वैल्यू कितना आ जाएगी, अंडर रूट काट लो इसका, अंडर रूट x0 स्क्वायर u0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, डैश भी टेकन एज नंबर 6। कितना नंबर आ गया, 6। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कैसे आएगी, तो मैं क्या करूंगा 5 इक्वेशन में डिवाइड मार दूंगा 4 का, फिर देखो आप RHS में डिवाइड मार रहा हूं, RHS को पहले लिख रहा हूं, a से ये कट जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, ये 10b, कितना आ जाएगा माइनस में 10b, साइन b अपॉन कॉस b 10b, a से ये कट गया, और इसमें जब भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा u0 ओमेगा और x0 नीचे आ जाएगा, तो माइनस को उधर ले जाऊंगा मैं, देखिएगा आप आगे, इधर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, तो माइनस को उधर ले गया, दैट इंप्लाइज 10b इक्वल्स टू माइनस में u0 अपॉन ओमेगा x0, दैट्स मीनिंग v इक्वल्स टू 10 इनवर्स माइनस u0 ओमेगा x0, और माइनस 10 क्या करता है, इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देता है, देन v इक्वल्स टू माइनस में 10 इनवर्स u0 ओमेगा x0, डैश भी टेकन एज नंबर 7। कितना नंबर ले लिया, 7। a और b का मान अपन इक्वेशन थी ना, x इक्वल्स टू a कॉज ओमेगा t प्लस b में रखने पर, सो x की वैल्यू कितनी थी, a का मान कितना निकाला आपने, ये निकाला अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ये a का आ गया, कॉज आ गया, ओमेगा t आ गया, प्लस b, और b की जगह हेयर इस माइनस में, नीचे लिख दे रहा हूं ना मैं, माइनस में b, और b का मान कितना है, b का मान निकला ये 10 इनवर्स दिस, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो इधर लिख देता हूं मैं इसे 10 इनवर्स u0 अपॉन ओमेगा x0, और डेट्स कॉस, और ये मेरे पास फाइनली आ गया x। कितना आ गया मेरे पास फाइनली, x। अब आप 1 बाय 1 करके उन कंडीशन पे आ जाइए जो अपन को फाइंड करनी है। कौन कौन सी कंडीशन फाइंड करनी है, अब तक तो ये अपन क्वेश्चन ही चल रहे थे, जो भी था क्वेश्चन के अंदर अपन क्या निकाल रहे हैं, अब तक इस पे नहीं पहुंचे, अब अपन फाइंड करेंगे। अच्छा, अब पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है एम्पलीट्यूड, क्या आता है, आयाम। फर्स्ट क्या आता है, आयाम, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है एम्पलीट्यूड, मिड पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। सही है कि नहीं है, याद है ना, ये ओ पार्टिकल इधर चल रहा है, तो जितना जा सकता है लास्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एक्स इधर बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक्स का मैक्सिमम मान क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो मतलब इसका मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान कब आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये जब कॉज मैक्सिमम दे, कॉज मैक्सिमम कब देगा, जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि कॉज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा यहां पर 4 आयाम, 4 एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी माइनस 10 इनवर्स u0 ओमेगा x0, इसकी वैल्यू शुड भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। सो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो होगी वही एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड मीनिंग आयाम कितना होगा,
मैक्सिमम एक्स कब मिलेगा? जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ये 1 होते के साथ ये मैक्सिमम एक्स मिल जाएगा, वही एम्पलीट्यूड होगा। तो कितना आ गया एम्पलीट्यूड इसका? x0 का होल स्क्वायर u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। t समय पर पोजीशन पूछ रहा है तो सेकंड तो ये आंसर आ ही गया, t टाइम पर पोजीशन x, ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट सेकंड ये है आपके पास। समझे कि नहीं कैसे है ये? t समय पर x की पोजीशन, तो t समय पर x की पोजीशन ये है। जी हाँ बिल्कुल यही प्रूव करना है आपको। अच्छा और बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? थर्ड पार्ट इसका। कौन सा पार्ट पूछ रहा है? थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट? एक बार आप देखिएगा, पार्ट नंबर थर्ड। इसका अपन पार्ट थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? पार्ट नंबर थर्ड। अच्छा थर्ड पार्ट जो है इसका वो मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि इसका वेग कितने समय पश्चात जीरो हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी को क्या रखना है? जीरो के बराबर। अब वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। तो यहां से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट मतलब dx बाई dt, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर u0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। कॉस का क्या होता है? माइनस में होता है, साइन होता है ओमेगा टी, माइनस में टेन इनवर्स u0 अपॉन ओमेगा x0। ये तो हो गया टेन का, साइन कॉस का हो गया, फिर ओमेगा टी का इंटू ओमेगा और आएगा, तो यहां पर मैंने माइनस में ओमेगा लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि भैया dx बाई dt को किसके बराबर रखना है? जीरो के बराबर। तो आप इसे जीरो के बराबर रख दो, तो माइनस में ओमेगा अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर u0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस में टेन इनवर्स u0 ओमेगा x0, और इसकी वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखो ये वाली चीज जीरो हो नहीं सकती क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये तो जीरो नहीं होगी। होगा कौन जीरो? साइन वाली टर्म जीरो होगी। आगे देखिएगा आप लोग, ये वाली टर्म क्या होगी? इसकी जीरो होगी। तो देन आप देखिएगा ये जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो होगा? दैट इंप्लाइज साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स u0 अपॉन में ओमेगा x0 और डैश विल बी इज इक्वल टू जीरो। अब साइन जीरो कहाँ होता है? जब ये थीटा जीरो हो जाए, मतलब ओमेगा टी माइनस में टेन इनवर्स u0 ओमेगा x0 डैश विल बी इक्वल टू जीरो। और इसका जीरो का मतलब आपको तो t चाहिए, इसको उधर पहुंचा दो, ओमेगा को नीचे, देन 1 ओमेगा टेन इनवर्स u0 ओमेगा x0। ये आपका पार्ट नंबर थर्ड हो गया। इतने समय पश्चात उसकी वेलोसिटी दैट मीन dx बाई dt क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने ये अनसोल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया। ठीक ठाक क्वेश्चन है, आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, वो देखिएगा आप, वन ऑफ दी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं इसे तो मिटा देता हूं, इसे तो अपन कर लिया अपन ने। नेक्स्ट देखिएगा आप, मैं इसे मिटाता हूँ ना, जस्ट 1 मिनट में मिटाता हूँ, एक बार रुको इसे। अच्छा यस, नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझिएगा आप पहले, ठीक है कि नहीं? पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्या क्वेश्चन है? एक कण
केंद्र O के सापेक्ष t आवर्तकाल की सरल आवर्त गति करता है। एक पार्टिकल है जो सेंटर O के रेस्पेक्ट में क्या करता है, एक SHM करता है जिसका आवर्तकाल क्या दे रखा है, t, और यह किसी बिंदु P OP बराबर B, O से P की दिशा में v वेग से गुजरता है, तो सिद्ध करो कि P पर वह पुनः इतने समय पश्चात लौट आएगा। क्वेश्चन एक बार देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो एक बार। जैसे ये O है, ये O, ये गति का आयाम मान लिया A, ठीक है नहीं, इसे A पॉइंट लेते हो। जब वो O से जा रहा है A की ओर, तो किसी समय T पर P पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, OP की वैल्यू दे रखी है B, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी बोल रखी है सरकार ने, V। ये ऐसा दे रखा है कि जब O से P की ओर जा रहा है तो P पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी V है, जहां डिस्टेंस OP बराबर कितनी है, B है। फिर क्या बोल रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के पश्चात जब वापस जब P पर आएगा तो कितना समय ले लेगा, मतलब P से A तक का समय और A से P तक का समय। तो आपको पता है ये समय क्या होता है, सेम होता है। यहां से यहां तक का समय निकाल लूंगा और उसको क्या कर दूंगा, दुगना कर दूंगा। SHM में जितने समय में जाएगा उतने समय में ही वापस आएगा, ये इसका प्रैक्टिकल रूल होता है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, अब बस कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आवर्तकाल जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है वो कितना दे रखा है सरकार ने, कैपिटल T। इसका मीनिंग आवर्तकाल होता क्या है वैसे, 2π/√μ डैश विल बी कैपिटल T। इसको नंबर 1 ले लिया, अदर कहीं ये काम आएगा तो इसका क्या कर लेंगे अपन, यूज कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, इसका क्या कर लेंगे अपन, यूज कर लेंगे। जस्ट 1 मिनट है ना, अच्छा, इसका क्या कर लेंगे अपन, यूज कर लेंगे। फिर और क्या दे रखा है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एक बात जानते हो भैया आप, क्या बात जानते हो, इन SHM में, किसमें, SHM में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v² बराबर क्या होता है, μA² - x² होता है, A² - x²। मेरा टारगेट है यहां से यहां तक का, ये जनरल वेलोसिटी है, ये दे रखा है सवाल में। क्या बोल रहा है, व्हेन x डिस्टेंस पर वेलोसिटी है ये, जैसे दिस इज द x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस पर जनरल वेलोसिटी v है, और स्पेशल केस में भी उसने v दे रखी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब भैया x का मान b है, कितनी डिस्टेंस है, b है, तो उसकी वेलोसिटी का मान v ही दे रखा है। क्या दे रखा है, v का मान v ही दे रखा है, जनरल वेलोसिटी चल रही है ये, तो p पर वेलोसिटी क्या दे रखी है, v दे रखी है। जब x का मान b है तो वेलोसिटी का मान v दे रखा है, देन बाई 2, इसको 2 नंबर देते हैं, तब 2 से देखिए क्या कंडीशन आ जाएगी, v की जगह वेलोसिटी को v है, तो v² μA² - x की जगह कितना होगा, b²। इसको भी पकड़ के रखो, ये नंबर 3 और 1 व 3 कहीं ना कहीं आपके क्या आ जाएंगी, काम आ जाएंगी। अच्छा, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। मुझे टाइम चाहिए P से A की ओर, P से A की ओर टाइम चाहिए, तो यही यूज करेंगे, बाई 2। 2 से देखिएगा क्या लिख सकते हो आप, 2 को रूट काट लो, तो v = μ A² - x² का अंडर रूट, और v को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, dx/dt, प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आता है, ठीक है। अब देखिएगा dx/√में A² - x² = μ, और क्या इधर आएगा, dt, इंटीग्रेट कर दो। अब चिन्ह पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस बात का डिस्कशन कैसे करते हैं। देखो P से A की ओर जा रहे हो, P से A की ओर जा रहे हो तो इधर x का मान बढ़ रहा है, समय का मान भी इधर बढ़ेगा, तो t और x दोनों बढ़ रहे हैं, देन पॉजिटिव, बी टेक पॉजिटिव साइन। मान लिया कि t p पर तो समय था 0 और a तक आने में समय कितना ले गया, t1। कितना समय ले गया, t1 समय ले गया। तो p पर g, यहां से p से a तक आने में कितना समय लगेगा, t1। इतने में x कितना चेंज हो गया, x का मान यहां कितना है b,
और कहां तक चेंज हो गया x का मान, यहां कितना हो गया a, x का मान कितना हो गया a। सो सीखो आप इस बात को, ये x का मान कितना है b से लेकर के x का मान कितना हो गया a, तो b2 है। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, लिमिट्स इधर से हटकर इधर आ जाएंगी, b से लेकर के a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू, और इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा t1, इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा t1। अब आप देखिएगा, मिटाता हूं मैं इसे, है ना, मेरे काम की चीज निकल आई, अब मिटा देता हूं इसे, बस ओनली कैलकुलेशन है। अब आप देखो, तो पहले अपर लिमिट रखी, डेट इंप्लाइज साइन इनवर्स a बाई ए का मान 1 माइनस साइन इनवर्स b बाई ए, दैट्स अंडर रूट म्यू इंटू t1। साइन इनवर्स 1 की मीनिंग क्या होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर 1 होता है साइन में ये। दिस इज द साइन इनवर्स b बाई ए अंडर रूट म्यू इंटू t1। एक बीएससी का 12th क्लास का कंसेप्ट है, आपको याद हो, एक रूल होता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोज इनवर्स थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो साइन इनवर्स को उधर निकाल दो, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोज इनवर्स थीटा। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा इसे, कोज इनवर्स बी बाई ए अंडर रूट म्यू इंटू t1, दैट्स वी टेकन एज नंबर 4। तो t का मान तो आ गया, लेकिन आंसर ना 10 में ला रखा है। किस में ला रखा है, 10 में। तो अपना पहला टारगेट होगा कि कोज को कन्वर्ट कीजिए 10 में। किस में कन्वर्ट कीजिए, 10 में। तो देखो मैं मिटा देता हूं नीचे से इधर, ठीक है नहीं, मेरा काम हो चुका है इनसे। तो 10 में कैसे लाएंगे भैया, लाने का तरीका होता है, ये कोई एंगल होता है, इसे मान लो, माना, क्या मान लिया, कोज इनवर्स बी बाई ए का मान कितना है, थीटा मान लिया। इन जनरल ये भी है, मैंने थीटा मान लिया। देन बी बाई ए इज इक्वल टू कितना हो गया, कोस थीटा। कोस थीटा ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इसमें, 90 डिग्री ट्राइंगल, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये कर्ण है, कर्ण कितना है, ए है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आधार है बी, तो ये कितना आ जाएगा, लंब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। यार आप निकाल सकते हो आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो टेन थीटा का मान कितना होता है, लाल कक्का, लंब बटे आधार, लंब थीटा समझा, लंब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आधार बी। तो मुझे तो थीटा चाहिए, कितना चाहिए, थीटा। इस 3 को लिखा रहने दो, काम आएगी। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये टेन इनवर्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी यूजिंग इन 4। तो इसकी जगह थीटा, और थीटा की जगह वो वाली वैल्यू यूजिंग इन 4, यूजिंग इन 4, 4 के अंदर यूज कर दो। तो थीटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये टेन इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू t1। तो मुझे तो t1 का मान चाहिए था, तो t1 का मान कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू टेन इनवर्स। और देखो अंडर रूट में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी। अब आप देखो म्यू को इधर ले आओ, ले आया म्यू को इधर, ठीक है कि नहीं, म्यू को इधर ले आया, तो वी स्क्वायर बाई म्यू हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो t1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू टेन इनवर्स, अंडर रूट का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन बी एज इट इज, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में वी स्क्वायर बाई म्यू। डायरेक्ट वैल्यू लिख ली, अब आप इसे याद रख सकते हैं। सो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू
tan इनवर्स v अपॉन b अंडर रूट म्यू। अब बात बचती है कि भैया अंडर रूट म्यू का मान कहां से लाएं, किसका मान कैसे लाएं, अंडर रूट म्यू का मान कैसे लाएं। तो अपन ने इक्वेशन 1 में निकाला है, इक्वेशन 1 में निकाला है, क्या निकाला है एक बार देखें आप, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। तो t का मान कितना है 2 पाई अपॉन म्यू, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, ये होता है t का मान। सो t बराबर कितना हो जाएगा, t अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू, 2 पाई को इधर ले आया तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू का मान अपन t अपॉन 2 पाई रख लो, यूजिंग इन 5 ले लो इसे, यूजिंग इन 5, यूजिंग इन 5 के अंदर यूज कर लो। सो t1 का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू की जगह t अपॉन 2 पाई tan इनवर्स v बाई बी और 1 अपॉन अंडर रूट म्यू का मान कैपिटल T अपॉन 2 पाई। सो फाइनल रिजल्ट इज, फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है इसका, दैट इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू T अपॉन 2 पाई tan इनवर्स VT अपॉन 2 पाई बी। बट एक बात है, मुझे रिक्वायर्ड टाइम की बात करूं, रिक्वायर्ड टाइम अभीष्ट समय, तो वो 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि P से A तक का टाइम निकाला है, A से P तक मतलब दुगना कर दो, तो इसका दुगना कर दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा T अपॉन 2 पाई tan इनवर्स VT अपॉन 2 पाई बी। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। तो ये इस तरीके से अपन ने एग्जाम्पल नंबर 5 2 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अपन ने डन किए। आप रिमेंबर रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 5, तो आप इसे रिमेंबर रखें और सॉल्यूशन करें बार बार इसका। ओके, थैंक यू।